दोस्तों, एक तरफ जहां दक्षिण भारत से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, उससे इस बात का एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में मुश्किलें होने वाली हैं। और दूसरी तरफ उत्तर भारत से एक और पेशबंदी नज़र आ रही है, वो है नीतीश कुमार के रूप में। जी हाँ, नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ कर के बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन में नई सरकार बनाई है और उसके बाद जो वो कैंपेन चला रहे हैं इस समय विपक्ष के एक बड़े नेता के रूप में, वो केसीआर से मिल रहे हैं। उन्होंने लालू जी से मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से, अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से और साथ ही साथ स्टालिन से, इन तमाम लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं और इस राहुल गांधी से मिल चुके हैं। इसके बाद सुनने में आ रहा है कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होने वाली है और एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि यूपीए की तरफ से उन्हें संयोजक भी बनाया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार की ये राजनीति और राहुल गांधी की दक्षिण भारत से भारत जोड़ो यात्रा क्या गुल खिलाने वाली है और इसमें नीतीश कुमार का क्या रोल होने जा रहा है। साथियों, आप सब ने सुना होगा कि इधर उनके एक नेता लल्लन सिंह ने जो इशारा किया है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की किसी एक सीट से, फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और दो और सीटों का जिक्र हो रहा है, मिर्ज़ापुर का और अंबेडकर नगर का, कि इन तीन में से किसी सीट पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। और इसलिए इन सीटों का जिक्र हो रहा है कि ये कुर्मी बाहुल हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब से नीतीश कुमार इस कैंपेन को शुरू कर रहे हैं, तब से कुर्मी की पूरी जो जात है वो सक्रिय हो गई है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और मेरी अपनी जो जानकारी है उसमें 1000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप इस समय बन चुके हैं जो कैंपेन चला रहे हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन एक सूत्र ये भी कह रहा है कि ये तो फूलपुर, अंबेडकर नगर और मिर्ज़ापुर बहाना है, असली निशाना तो बनारस है। नीतीश कुमार क्या बनारस से चुनाव लड़ेंगे? और अगर वो बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो वो गंगा पुत्र को जो चुनौती देंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? ये अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी वो सीट छोड़ करके जाएंगे? क्योंकि जो सामाजिक समीकरण हैं वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले हैं। अगर मैं एक मिथकीय संदर्भ का सहारा लेकर के कहूँ तो नरेंद्र मोदी के साथ अगर राम हैं तो नीतीश कुमार के साथ लव कुश हैं, क्योंकि कुर्मी लव का वंशज माना जाता है और जो कुशवाहा है वो कुश का वंशज माना जाता है। और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने राजनीति की है, कुर्मी और कुशवाहा दोनों को अपने साथ जोड़ने की है। और बनारस में जो ओबीसी वोट बैंक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पे कुर्मी है। और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समर्थन देती है, जो ऑब्वियस होने वाला है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का अपना एक जनाधार है वहाँ पे, वो भी नीतीश कुमार के साथ आएगा, यादव आएगा, मुस्लिम आएगा। और साथ ही साथ नीतीश कुमार की अपनी अगर बिहार की राजनीति देखें तो वो ऐसे पहले नेता हैं उत्तर भारत के जिन्होंने अति पिछड़े और महादलित को लेकर के एक राजनीति की है। बाकायदा आरक्षण बिहार में दिया है, पंचायतों में आरक्षण हासिल हुआ है अति पिछड़ी जातियों को और महादलित को, सरकारी नौकरियों में, और महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले नीतीश कुमार पहले व्यक्ति हैं। और साथ ही साथ महिला शिक्षा के लिए उनके सशक्तिकरण के जो योजनाएं उन्होंने शुरू की थी बिहार में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे उसमें साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, कन्या सुरक्षा योजना हो, लाडली लक्ष्मी हो, बहुत सारी योजनाएं हैं। और शराबबंदी भी उन्होंने ये कह करके की थी कि इससे महिलाएं बहुत प्रताड़ित होती हैं। तो एक तो जो आधी आबादी है वो भी उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है। इसलिए नीतीश कुमार बहुत बड़ा चुनौती बन करके बनारस में आ सकते हैं नरेंद्र मोदी के सामने। कुर्मी वोट, मौर्य कुशवाहा वोट, राजभर वोट, इसके अलावा दलित वोट, मुस्लिम वोट, ये उनके साथ होगा। और उनकी जो छवि है वो हिंदुत्व विरोधी भी नहीं मानी जा सकती है। जो नरेंद्र मोदी और उनका आरएसएस और जिस तरह से वो ब्लेम करेंगे
क्योंकि नीतीश कुमार खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं और जादू ये है नीतीश का कि बीजेपी के साथ में रहते हुए भी उन्हें मुसलमानों का वोट मिलता रहा है और धर्मनिरपेक्ष अपनी छवि वो बनाए रखे हुए हैं। तो ये जो समीकरण हैं नीतीश कुमार के, वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं इस चुनाव में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार अगर बनारस जाते हैं तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का फेस बनना है तो इसलिए इस चुनौती को उन्हें लेना होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी ब्लेम करती है कि मोदी जी के सामने कौन, ये सवाल भी ध्वस्त होगा। और सीधे टकराने का मतलब है कि नीतीश कुमार सीधे तौर पर उभर करके सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश में 5% कुर्मी है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल करके विपक्ष के साथ जाएगा, नीतीश कुमार के साथ जाएगा। और साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे घबराहट होती है तो मोदी जी क्या 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं तो भी निश्चित रूप से एक नैरेटिव बनेगा कि मोदी जी ने हार स्वीकार कर ली है। और अगर इसी सीट पर रहते हैं तो मोदी जी को फंसाया जा सकता है और यहाँ उनको बहुत सीमित किया जा सकता है। तो जो मोदी जी का जादू है कि जो वो जनमानस में अगर वो झूठ भी बोलते हैं तो लोगों को सच लगता है, वो जो सपना बेचने की और उनकी जो वक्तृत्व कला है, निश्चित रूप से आज के राजनीतिक भारत में सबसे उम्दा है। तो उनको घेर करके भारतीय जनता पार्टी को और मुश्किल में डाल सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन साथ ही साथ एक परामर्श ये भी होगा कि खुद नीतीश कुमार 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं, एक बिहार से और एक उत्तर प्रदेश की बनारस सीट से। तो वो वहाँ चंद्रगुप्त की भूमिका में होंगे और बनारस में वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए या उनको चुनौती देने के लिए सीधे तौर पर टकरा करके उन्हें सीमित कर सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी को पूरे तौर पर बेचैन कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के लिए बनारस सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, बतौर विपक्ष के नेता के रूप में, यूपीए के होने वाले जिसकी चर्चा हो रही है संयोजक के रूप में, और मोदी के सामने सीधे डटकर मुकाबला करने के तौर पर। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।